सलाम ठाकुर साहब। राम राम ठाकुर साहब, राम राम। आओ बिटिया रानी। राम राम रामू काका, कैसे हो? मजे में। हमारी बिटिया रानी आ गई। पापा, आप हमें यहाँ क्यों लाए? हम तो शहर वाले घर में जाने वाले थे ना। बेटे, शहर वाले घर में तो आजकल कोई नहीं रहता। वहाँ तो सिर्फ तेरी बड़ी दीदी पड़ती है। बेटे, तू यहाँ रहेगी, सब तेरा बड़ा ख्याल रखेंगे, तेरा दिल लग जाएगा। हम तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। बेटे, ये आपके राम साहे काका हैं, इन्हें नमस्ते कीजिए। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। भाई, राम साहे, शबनम कहाँ है? नमस्ते ठाकुर साहब। कैसी हो शबनम? मैं अच्छी हूँ आपकी दुआ से। करण, कैसे हो? ठीक हूँ। मुन्नी बेटे, ये हैं शबनम, इन्हें अपनी दूसरी बड़ी दीदी समझो। आप हमारे पास रहोगे मुन्नी? आप हमसे दोस्ती करोगे? क्यों नहीं बेटा, जरूर। शबनम, ये है अनुराधा। जी नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है बहादुर, आजकल दारू बहुत ज्यादा पीने लगे हो। ओह साहब, आपके आने की खुशी में भी है साहब। आज से तुम्हारी दारू बिल्कुल बंद है, ना मेरे आने की खुशी में और ना मेरे जाने के दुख में। ठीक है साहब। राम साहब, मैं चलता हूँ। अरे ठाकुर साहब, आप आए हैं तो आज की रात रुक जाइए ना। रुक जाऊं? क्यों? प्लीज पापा। ठीक है बेटी, आप कहती हैं तो आपका हुक्म मान लेते हैं। और ठाकुर साहब, दूसरी बात क्या है कि यहाँ बंजारों की टोली आई हुई। आप कहें तो थोड़ा नाच गाने का। एक ही और। अरे हमरा मालिक, हमका मिल गया। जय हो मालिक, जय हो। पाए लगी मालिक, पाए लगी। कौन हो तुम? अरे मालिक, आपका भगत हूँ, आपके चरणों की धूल। अरे चरणों की धूल, अपना चेहरा तो दिखाओ, कौन हो तुम? पहचाना मालिक? हाँ 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 हाँ, तुमसे जौनपुर में मिला था। हाँ मालिक। और हुआ, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमका हीरो बनाएंगे हम यहाँ आए तो। अच्छा, एक काम करो, अभी मैं शहर जा रहा हूँ, तुम मुझसे कल आकर मिल लो। मालिक कल? मालिक, इतना बड़ा शहर है मालिक, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है और ना ही हमारे पास पैसे हैं, हम कहाँ जाएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। राम साहब, ऐसा करो, इनका रहने का इंतजाम यहाँ कर दो और तुम कल आकर मुझसे शहर में मिलो। अरे मालिक, क्या बात है मालिक। अनुराधा, मुन्नी का ख्याल रखो। जी ठाकुर जी। चलता। चले काका। अरे ठहरो यार। ठाकुर साहब जा रहे हैं, दिख नहीं रहा तुमको? जय हो ठाकुर साहब, जय हो। सलाम साहब। दारू बंद। नहीं नहीं साहब, नहीं भी है। क्या बात है, देवता आदमी है। ओए, इधर आ। आया काका जी। क्या मालिकों के सामने दारू पीता, इज्जत का कचरा करता है तू? क्या करेगा काका, 3 साल हो गया शादी किए हुए, घर में एक बच्चा भी नहीं है। 24 घंटा इधर ड्यूटी करता है, घर में एक भी घंटा नहीं जाना मिलता, टाइम नहीं मिलता। पैसा दो, दारू पीना है। पैसा नहीं देगा, कल से तुमको छुट्टी देगा। चल जा, चल। जब देखो यूं करता रहता है। अरे काका, हमको भी ले चलो। हमको भूल गए हमका? नहीं, कैसे भूल देगा, तुमको तो गोद लिया हुआ है। चलो बेटा, चलो। हाँ भैया। अरे बाप रे, का हवेली। अरे क्या देख रहे हो? ये ठाकुर साहब ने इनको यहाँ पर रखने के लिए कहा, अपनी छत्र छाया में ले लिया। तो मेहमानों का कमरा इनको जरा बता दो। मैं थोड़ा सा काम से बाहर जाता हूँ, फिर आता हूँ। जी काका। काका। हाँ ठीक है काका। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। बाप रे, बहुत खूबसूरत है भाई, बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से ये हवेली। बहुत 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 सुंदर है, बहुत सुंदर है। अंकल, आपको ज्यादा ही बोलते हो। वो बेटे कहा है ना, हमका बोलना पड़ता है। हम है ना फिल्मों में वो संवाद बोलते हैं ना, तो इसीलिए हमको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? मुन्नी। जी, ये आपकी बेटी है? जी नहीं, ये मालिक की बेटी है। आपकी हो भी कैसे सकती है? जी चलिए। चलिए।
ये आपका कमरा है। क्या बात है, ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुन्नी चलो अब हम चलते हैं, इनको आराम करने दो। अरे हम यहाँ आराम करने थोड़ी आए, हम तो यहाँ काम करने आए। तो ठीक है, काम कर लीजिए और किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांग लीजिए। अरे बिल्कुल मांग लूंगा जी, बिल्कुल मांग लूंगा। हम बहुत बेशरम आदमी हूँ। शबनम बिटिया, आई काका, चलो मुन्नी चलो। बात है। चल भाई। I'm ready. वेरी गुड। चले? वेट अ मोमेंट। सर आपने मुझे याद किया। हाँ इंस्पेक्टर, हैव ए सीट। थैंक यू सर। हाँ बताओ, क्या प्लान किया तुमने मर्डर को पकड़ने के लिए? सर हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कातिल हर पूनम की रात को ही किसी ना किसी को अपना शिकार बनाता है और हर रात को उसका शिकार कोई कॉलगर्ल ही होती है। ये बात जग जाहिर है इंस्पेक्टर, लेकिन असली बात तब बनेगी जब कातिल हमारे चंगुल में फंस जाएगा। यस सर, इस बार कातिल हमारी नजरों से बच के नहीं जा सकता क्योंकि हमने हर एक डांस क्लब में अपने आदमी बैठा रखे हैं। इस बार तो कातिल को हमारे चंगुल में फंसना ही है। आखिर कातिल कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकता रहेगा? मैं सच कहता हूं सर आपसे, अगली पूनम की रात मैं देखता हूं कातिल की आखिरी रात होगी। आई मीन इट। अगर ऐसी बात है तो बेस्ट ऑफ लक एंड गो अहेड। ओके सर। ओके। लाखों का है ये फुलवा। नमस्ते काका। नमस्ते। जयराम जी की। ये आपको ढूंढ रहा था मैं, इधर आपको मिला नहीं लाया। पेशा तू पैसा मांगे बगैर बाज नहीं आएगा। तू कभी स्कूल गया है? हाँ स्कूल, एक दिन स्कूल गया था साहब, बाद में वो मास्टर मेरे को हरी भी आगे बढ़ाता था साहब। मेरे एक सवाल का जवाब दे। हाँ देगा साहब। एक बकरी को 3 पैर, तो 3 बकरी को कितने पैर? 9 पैर साहब। गलत है। क्यों साहब? की बकरी को 3 पैर हैं, बाकी को तो 4-4 हैं। सोच क्या आप पैसा नहीं देगा साहब? पैसा कभी नहीं देगा। तू सवाल का जवाब देगा तो पैसा देगा ना। अच्छा साहब जा। बड़ा आया साहब वाला, जा। ऐसी बेवकूफी वाली। एक बात बताओ। हाँ इतनी बड़ी हवेली में ठाकुर साहब का कोनो रिश्तेदार रहता है कि नहीं? अरे ये सब जानकर तुम क्या करोगे भाई? ठाकुर साहब की 2 बेटियां हैं। एक बेटी कॉलेज में पढ़ती है, हॉस्टल में रहती है, और दूसरी छोटी वाली को तो तुम मिल ही चुके हो। हाँ काका। अच्छा काका एक काम करो, हमको ये हवेली दिखाई दो। ये हवेली देख के क्या करोगे तुम? अरे काका, हमका जौन जगह पे रहना है वो के बारे में हमका जानकारी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं ठीक है होना चाहिए कि नहीं? हाँ ठीक है चलो। हाँ तो चलो हमका दिखाई दो। चलो। करण बेटा, ये है शेखर बाबू और ये हैं हमारे दोस्त के दोस्त करण बाबू। आज से यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। हाँ बेटा, ठीक हो ना? चलो 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 चलते हैं हम। हे भगवान। हाँ एक बात बताओ। बोलो। वैसे हमका पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम पूछ लेते हैं। पूछो पूछो। वो का है कि ई अपाहिज आदमी का अपने ठाकुर साहब से क्या ताल्लुक है? ना ना, ठाकुर साहब से कोई ताल्लुक नहीं। इनका ताल्लुक हमसे है। हमारे दोस्त ने हमको मिलवाया था। ये मिलिट्री में थे और लड़ाई के दरमियान अपाहिज हो गए तो नौकरी भी छोड़ देनी पड़ी। अब हमको इन पर बड़ा तरस आता है। अब क्या बोले शेखर बेटा, हम तो इनको उठा लाए हैं। अब इतनी बड़ी हवेली में हम अकेले रहते हैं ना, तो हमने ठाकुर साहब से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको यहीं रहने दो। हम हमारी तन्हाई बांटने के लिए इनको यहाँ ले आए। काका, का ई मोहतरमा को भी आपने तन्हाई बांटने के लिए रखा है? क्या बात कर रहे थे?
ये छोकरिया वैसी वैसी नहीं, यहाँ बड़े अच्छे घर की सुशील लड़की है। ट्यूशन करके पैसा कमाती है, अपना खर्चा खुद उठाती है। हाँ। ओ, तो मतलब ठाकुर साहब ने इनकी जिम्मेदारी ली है? हाँ, वो हमारी मालिक की शरण में आई है भाई। हमारे मालिक जो है ना, गरीबों के मसीहा, कई धर्मशाला अनाथालय में पैसे भेजते रहते हैं। तो हम भी आ गए हैं ठाकुर साहब की शरण में। ठाकुर साहब का छाता तो हमेशा ही खुला रहता है, कोई भी छाते में आके खड़ा रह जाता है। शरण में आ गया हूँ। लेकिन ये तो बताओ, तुम यहाँ काहे आए हो? वो क्या है ना काका, हम फिल्म में हीरो बनने आया हूँ। क्या हुआ? फिल्म में हीरो बनने? बिरकी बिरकी लग गई। कहा बिरकी नहीं, पैर के नीचे से जमीन निकल गई। नाक नक्शे का ठिकाना नहीं, हीरो बनने आए। काका काका काका, यार ये हमका कोई सीरियस काहे नहीं लेता है? इस वक्त कौन हो सकता है? आप? आज आप खाने पे नहीं आए तो हमने सोचा कि हम आपको गुड नाइट बोलने आ गया हूँ। अच्छा, आप अभी जाइए। गुड नाइट जी। ये लेसन आप याद कर लो, ठीक है? अच्छा बच्चों, कल जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में मैं कोई सवाल करूं? हाँ। ठीक है, तो मुझे बताओ कि पानी के कौन से फायदे होते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं लिख के देती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम यहाँ? आप हमका पढ़ाएंगी? अभी नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ बैठी हैं। अभी जाओ यहाँ से। अंकल चलो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है बिटिया, तुम ही हमका पढ़ा दो। ये तो खैर बड़ी मास्टर नहीं है ना। यहाँ नहीं, कहीं और जाके पढ़िए। ठीक है, पर हमरी एक शर्त है, अगर मानो तो, कि हमका आप पढ़ाओगी। हाँ हाँ पढ़ाऊंगी। नहीं अंकल, मैं आपको पढ़ाऊंगी, दीदी नहीं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब हम क्या करें? ठीक है, हम आप दोनों से हाँ एक सवाल पूछता हूँ। जो इस सवाल का सही जवाब देगा हम उसे ही पढ़ूंगा और ऊ को हम एक इनाम भी दूंगा। ठीक है ना मैम साहब? और हाँ, ठीक है ना बच्चों? हाँ। तो हम आप सबसे एक सवाल करता हूँ। एक नल है, खुला हुआ नल, पानी गिर रहा है उसमें से टप 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 टप। उसके नीचे एक बाल्टी भरी हुई रखी है, मतलब बाल्टी भरी हुई नहीं है, खाली है। नल का पानी उसमें जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, बाल्टी में कोई छेद नहीं है, लेकिन बाल्टी भरी नहीं रही है। बताओ काहे नहीं भर रही है? हाँ बताओ बताओ। अंकल मैं बताऊं? हाँ हाँ बताओ। क्योंकि उस बाल्टी के ऊपर ढक्कन था। अरे नहीं बिटिया, ढक्कन नहीं है उस बाल्टी के ऊपर। अंकल मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्योंकि वो बाल्टी उल्टी रहती है। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अच्छा, हम आपको इनाम देता हूँ। इनाम में एक पप्पी। हम एक सवाल और पूछता हूँ, हाँ गौर से सुनो। हाँ एक शक्कर का ढेर लगा एक जगह। एक चींटी आती है, एक दाना उठाती है, चले जाती है। दूसरी चींटी आती है, एक दाना उठाती है, चले जाती है। तीसरी चींटी आती है, राउंड 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 घूमती है, कोई दाना वाना नहीं उठाती, ऐसे ही चली जाती है। बताओ क्यों? हाय हाय। अंकल मैं बताऊं? बताओ बिटिया। क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। अरे नहीं बिटिया, और कोई? मैं बताऊं? हाँ हाँ आप बताइए।
बताइए बताइए, आप ही बताइए। क्योंकि चींटी को डायबिटीज होती है। अरे क्या बात है बच्चों, बता दिया बता दिया बता दिया। क्या जरूरत थी हाथ में चाकू लेने की? हाथ कटा के बैठ गए। अगर तुम्हें फल ही काटने थे तो मुझे बता देते, मैं किस काम के लिए हूँ? मैंने ही काट के देती। क्या हुआ बेटी? देखिए ना काका, जनाब गए थे फल काटने के लिए और हाथ कटा के बैठ गए। इतना खून निकल गया है। बहुत ज्यादा कट गया क्या? ज्यादा तो नहीं काका, लेकिन खून तो बह रहा है ना। देखो बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें कुछ भी हो जाता है ना तो शबनम बिटिया को तकलीफ हो जाती, समझे ना बेटा? एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस, ये शब्द हमारे डिपार्टमेंट के लिए नासूर बन गया है। और वैसे भी इंस्पेक्टर, लाश की आइडेंटिफिकेशन से केस हल नहीं होता। हमें कातिल चाहिए, ना कि क्लू। सर, क्लू मिलेगा तभी तो हम कातिल तक पहुंच पाएंगे ना। मानता हूं तुम्हारी बात को, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम्हारा सारा बंदोबस्त रखा रह गया और कातिल अपना काम कर गया। ध्यान रखो, वो अब तक 2 मर्डर कर चुका है और तुम कुछ नहीं कर पाए। कोशिश जारी है सर। कोशिश तो तुम पहले मर्डर से कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट क्या है? आफ्टर ऑल मुझे भी अपने सीनियर्स को जवाब देना होता है। आई नो सर। तो फिर ये भी जान लो कि मुझे तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भरोसा है, इसलिए मैं चुप बैठा हूं। यस सर, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेशन सर। इट्स ओके। यस सर। यू मे गो नाउ। और हाँ, मुझे उम्मीद है तुम्हारा अगला कदम कामयाबी के साथ होगा। यस सर, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर। अरे बिटिया, क्या हुआ? काहे बंद कर दिया? फिर आपको तो फाइट भी आती होगी? अरे बहुत अच्छा आता है। इलो, अभी बता देते। जय बजरंग बले। बाप रे, चोट तो नहीं लगी? नहीं नहीं। खाना लग चुका है, जाके खा लीजिए। आओ बेटा, क्या खाओगी? छोले। ये लो सेवैया। काका, हाँ, का शबनम मेम साहब खाना नहीं खाएंगी का? खाएगी बेटा, लेकिन अपना फर्ज निभाने के बाद। फर्ज? कौन सा फर्ज काका? अरे करण की देखभाल तो वही करती है ना। पहले करण को खाना खिलाएगी, उसके बाद खुद खाएगी। अभी वो वहीं होगी। खा लो ना, बच्चों की तरह क्यों कर रहे हो? नहीं खाऊंगा। अच्छा बाबा, चलो पानी तो पी लो। हाँ, गुड बॉय। हाँ, वेरी गुड। अरे तुम ही तो है पैसा देने वाला। अरे काहे का पैसा देने का है? दिन भर तो तू दारू पीता रहता है, दूध की तरह। मेरे को वो चाहिए, वो तनख्वाह। अरे ठीक है, वो चाहिए ना तो वो ले लेके देंगे तुमको।
कभी ऊपर गया है तू? हाँ काका, जरूर ऊपर चढ़ता है। हाँ। तो फिर नीचे नहीं उतरता है। वो जब नीचे आता है ना, हाँ। तो ऊपर चढ़ जाता है। जी वो क्या था कि मेरे सर में थोड़ा सा दर्द है, कोई दवा है क्या? जी सर दर्द की दवा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास एक तेल है, उससे काम चला ले आप। इससे आपको फायदा हो जाएगा। ये तेल नहीं, हमारे हाथ है। इसकी गंध बहुत अजीब सी है, लेकिन बहुत फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है। अच्छा अब आप जाइए, हम आपसे सीसी कल ले लेंगे। बजरंग बली। तो ई डगाल पे जा बैठी है तू, हैं? बहुत फुदक रही है तू, हैं? इधर से उधर बहुत शैतान है। आज हम तुम कल जोड़े। अरे बाप रे, ये तो हमको परेशान कर डालिया, छोड़ेंगे नहीं आज। अच्छा तो उस पौधे पे जा बैठी हैं आप, हैं? इस बार तो हम आपका पकड़ के ही रहूंगा, जौनपुर की कसम है। आई भूचाल आ गया, क्या हुआ रे? मेरी कमर। अरे मेम साहब आप हंस कह रही हैं आप? अरे ये क्या बच्चे जैसी हरकत है मेम साहब? अच्छा, बच्चों जैसी हरकतें तो तुम कर रहे हो, ये कोई उम्र है तितलियां पकड़ने की? अरे मेम साहब, आपका शायद ई नहीं मालूम कि लड़कियां भी तितलियन की तरह होती हैं। आप हमका सुबह से नहीं मिली, तो हमने सोचा क्यों ना तितलियां से दिल बहला ले। अच्छा, तो तुम्हें क्या मैं दिल बहलाने की चीज लगती हूँ? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे नहीं 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 मेम साहब, ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए मत, जाइए मत। अरे मेम साहब कहाँ जा रही है हमका छोड़कर? इतना हसीन मौसम है और आप हमका छोड़कर जा रही है? ये कोई बात नहीं हुई मेम साहब। देखिए मेम साहब, ऐसा है, आप हमका ये बता दीजिए कि आप ये हवेली में कैसे पहुंची? ठाकुर साहब की मेहरबानी से। वो कैसे? शेखर, तुम तो जानते हो कि अपने ठाकुर साहब कितने रहमदिल इंसान हैं। बात उन दिनों की है जिन दिनों में मैं कॉलेज में थी। प्रिंसिपल ने मुझे एक दिन फीस की वजह से कॉलेज से निकाल दिया और वहाँ पर ठाकुर साहब मौजूद थे। उन्होंने मुझ पे रहम किया और अभी हमेशा के लिए मैं हवेली में हूँ। ओ, ठाकुर साहब ने अपनी जिंदगी में अगर कोई नेक काम किया तो ही किया। अगर वो आपको हवेली में न लाते तो इस शेखर और इस शबनम की मुलाकात कैसे होती? और अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो हमारे बीच में ये प्यार कैसे होता? हाँ? अरे रंजीत, आओ 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 भाई। कैसा है भाई मेरे कमिश्नर, कैसा है? और तुम सुनाओ कैसे हो? आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए भाई? हाँ भाई, भूल तो गया था, इसने याद दिला दिया। नमस्ते अंकल। मेरी बेटी बिटिया इतनी बड़ी हो गई? तो तुम क्या चाहते हो ये इतनी रहती? अरे भाई, लड़कियां हैं, बहुत तेजी से बढ़ जाती हैं। हाँ ये बात तो है। खैर, और सुनाओ क्या खिदमत करूं? खिदमत तो इनकी कीजिए आप। भाई इसके कॉलेज में एनुअल फंक्शन है और ये तुझे एज ए चीफ गेस्ट चाह रही है। हाँ ताजुब है,
तुम्हारे जैसे मशहूर हस्ती के रहते भला मैं चीफ गेस्ट? भाई वो एक पुरानी कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। बाहर वालों के लिए हम मुर्गी सही, लेकिन इसके लिए तो दाल हैं। अंकल हम आपको इनवाइट करने आए हैं, आप आएंगे ना? अरे बेटी, अगर तुम्हारे बाप की बात होती तो मैं टाल जाता, लेकिन सवाल बिटिया का है, हम जरूर आएंगे। ये जेंटलमैन्स प्रॉमिस है या पुलिसमैन्स? अच्छा भाई ये बता, आजकल तू दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या करूं, पुलिस की नौकरी है, जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। अपने साथ साथ दूसरों की जान की भी हिफाजत करनी पड़ती है। वैसे भी आजकल ये सीरियल मर्डर ने रातों की नींद हराम कर रखी है। भाई ये पूनम की रात के मर्डर्स का क्या चक्कर है? अरे यार, उसी को तो सुलझाने में हम सब लगे हुए हैं। अंकल मैंने कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा था कि ही इज अ साइकिक किलर। मे बी, बट वी हैव नो प्रूफ। वैसे तहकीकात चल रही है, कातिल बहुत ज्यादा दिनों तक हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। अच्छा भैया तू कातिल को पकड़, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे भैया हम बिजी आदमी हैं, कामयाब आदमी हैं, हमारी मीटिंग होती है। कमाल है, तुम आते बाद में हो, पहले तुम्हारी मीटिंग फिक्स हो जाती है। हाँ? अरे यार, हमारी बिटिया पहली बार हमारे घर आई है, अभी तो हमने जी भर की बातें भी नहीं की बिटिया से। भाई हमारा काम था मिलाना, हमने मिला दिया। अब चाचा जाने या भतीजी जाने, मैं तो चलता हूँ। ये लीजिए कार्ड, अंकल आप जरूर आइए। हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं आएंगे। ओके ओके बाय। चल बेटे। देखा, आई लव यू रेखा। आई लव यू टू। मैं तुम्हारे बगैर अब रह नहीं सकता। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हाय शबनम। हाय रेखा, कैसी हो तुम? मीट माय फ्रेंड राहुल। हाय राहुल। हाय, नाइस टू मीट यू। लगता है आज तो तुम दोनों बड़े रोमांटिक मूड में हो। डिस्को नहीं जाना? डिस्को? अरे यार, डिस्को तो मैं मिस ही नहीं कर सकती। अच्छा, आज रात डिस्को में मैं नहीं आ पाऊंगी, पर तुम जरूर जाना और मुझे बताना कि क्या हुआ वहाँ। ओके, मैं चलती हूँ। ओके ओके। अरे शबनम जरा सुन। यू नॉटी, मैं चलती हूँ। ओके बाय। ओके, सी यू। आप इनके साथ जाइए। ओके सर। ओके, आइए मेरे साथ। हाँ जी। हेलो, कौन? शबनम जी हैं? शबनम बिटिया? हाँ। हाँ, बुलाता हूँ। शबनम बिटिया, शबनम बिटिया। क्या है काका? तुम्हारा फोन है? अच्छा, आती हूँ। हेलो, शबनम जी बोल रही हैं? हाँ जी, मैं शबनम बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर आफ्ताब है। आपकी फ्रेंड रेखा का मर्डर हो गया। क्या? या, और उस कत्ल के सिलसिले में मुझे आपसे चंद सवालात करने हैं। मैं चाहता हूँ आप पुलिस स्टेशन तशरीफ ले आइए ताकि मैं आपसे कुछ पूछताछ कर। जी ठीक है। आप ही आ रही हैं? आप ठीक है, मैं अभी आई। Oh my God! कंट्रोल योरसेल्फ मैडम। रेखा। शबनम, दरअसल इनके फ्रेंड से आपका नंबर मिला और इसीलिए आपको यहाँ तकलीफ दी। आप तो जानती हैं मैडम कि कानून को सबूत चाहिए, और इसी उम्मीद से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप इस लड़की को जानती हैं? जी जी, बड़ी अच्छी तरह से। इसका नाम? रेखा। कब से आप जानती हैं इसे? जी, करीबन 1 साल हो गया। फिर तो आप ये जरूर जानती होंगी मैडम कि ये लड़की एक कॉल गर्ल थी। जी नहीं, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। कमाल है, आप कहती हैं इस लड़की को आप 1 साल से जानती थी और इसके पेशे के बारे में कुछ नहीं जानती। सर, कभी कभी किसी रिश्ते में इंसान चाहने और जानने वाले की सिर्फ वजूद से मतलब रखता है, उसके जात या उसके रिलेशन से वो कोई मतलब नहीं रखता। और बस यही मेरा और रेखा का रिलेशन था। फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि इस लड़की के साथ ताल्लुकात रखने वाले हर इंसान को आप जानती होंगी। हो सकता है कातिल उन्हीं में से कोई हो। जी मैं जानती हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी कातिल नहीं हो सकता। तो फिर आपकी बात पर मैं विश्वास कर लेता हूँ, लेकिन आप ये शायद भूल रही हैं कि वो एक सीरियल मर्डर है। हो सकता है कल को कोई और कॉल गर्ल उसका शिकार बन सकती है, और वो आप भी हो सकती है मैडम। कंट्रोल योर माउथ।
इंस्पेक्टर, मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ। और रहा सवाल आपके कातिल का, तो वो उसे आपको ढूंढना है, मुझे नहीं। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने उतना आपको बता दिया। क्या अब मैं जा सकती हूँ? वेट मैडम, आप ये बात दिमाग में रखिए कि कानून को आपकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तब आप हमारा साथ देंगे। जी ठीक है। ओके, यू मे गो नाउ। थैंक यू। अरे बाप रे, बहुत बारिश। अरे सबनम मेम साहब, क्या बात है मेम साहब, आज ही चांद से चेहरे पर ग्रहण काहे लगा हुआ है, और ये झील सी आंखों में इतनी उदासी। कोई बात तो जरूर है मेम साहब, हमका नहीं बताएंगी क्या बात है? जी कोई जरूरत नहीं है, मैं रोऊं या हंसूं, आपको इससे क्या? और आप होते कौन है ये सब पूछने वाले? देखिए मेम साहब, ऐसी बात ना करिए, हम बहुत होते हैं आपके यहाँ, ऐसी कोई बात ना करिए प्लीज। अच्छा हमका इंसानियत के नाते ही बता दीजिए क्या बात है। प्लीज शेखर, तुम यहाँ से जाओ, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। अरे हम नहीं जाऊंगा मेम साहब, जब तक हमका पता नहीं चल जाएगा कि आप कहाँ है उदास है, और हम आपके उदास चेहरे पर हंसी ला कर ही रहूंगा। ये क्या है? ई उदासी भगाने वाली मशीन है। आप कितनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है चारों तरफ फूल खिल उठे हैं। ओम नाम ये कोई राम नाम का माला जप। काका जी नमस्ते। नमस्ते काका जी। कहाँ है भतीजे? वो इसे आज एक बात पूछ लिए काका जी। पूछो। इस हवेली में भूत रहता है क्या? अबे तुमने फिर से चढ़ा के रखी है क्या? आज तो मैंने पिया नहीं है, इसलिए सच बोलता है। देखो फटे हुए दूध की बदबू आती है। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। तू मेरी बात मानेगा ना? हाँ मानेगा। साफ साफ जवाब देगा ना मेरी बात का? हाँ देगा। इस हवेली में भूत रहता है क्या? भूत? अबे मैं इतने साल से रहता हूँ यहाँ पर, मैंने आज तक कोई भूत नहीं देखा, आज पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर। क्या बोला? कुछ नहीं बोला। अरे काका, तुम अंदर रहता है, हम बाहर रहता है, यही तो गड़बड़ है। जो भी आता है भूत वो हमको मिलके जाता है। काका हमको तो एक बात का गड़बड़ लगता है। क्या? कि रात को 12 बजे इधर कोई आता है कोई जाता है। अब तुम ही सोचो ना कि अगर कोई आदमी होगा तो हमको दिखाई देगा, आदमी होगा तो दिखाई देगा ना? हाँ दिखाई देगा। भूत थोड़ी दिखाई देता है काका। बहादुर जी मैम साहब। तुमने मुन्नी को देखा? हाँ मैम साहब, वो शेखर साहब के साथ शहर को गया है, घूमने को गया है मैम साहब। काका मेरे को तो इस मेम साहब पर शक लगता है, मेरे को तो ये चुड़ैल लगता है। चुड़ैल? जरा इसका आँख देखो, चमगादड़ जैसा आँख देखो। काका ये चुड़ैल, ये काका 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 किधर जा रहे काका? काका मेरे को छोड़ के मत जाओ, चुड़ैल खा जाएगी काका। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब जाप लगावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत चुड़ैल निकट नहीं आवे, हनुमान जब। हेलो डैड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आपकी तबीयत कैसी है? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में हूँ। डोंट वरी डैड, मुझे आपकी रेपुटेशन का पूरा ख्याल है। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। किसका फोन था शिल्पा? तुमसे मतलब? मतलब के बगैर कोई बात नहीं करता डार्लिंग। व्हाट? अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं, भड़कती क्यों है? तुम्हारी हरकत पर। कौन सी हरकत? तुम शराब के नशे में धुत हो, इसीलिए मैं कुछ बोल अरे यार ये तो रिस्की है यार। शट अप। अरे शिल्पा कहाँ जा रही हो? चैन रूम में। शिल्पा तुमने इसे मारा? नहीं। तुमने इसे मारा? नहीं। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी। नहीं, एक मिनट। ये क्या है? क्या? ये गिर सकता पीछे? नहीं। हाँ। कैसे? कैसे? ये तुम्हारे लिए? नहीं। उसे फेंक दो, उसे फेंक दो। नहीं। ये तुम्हारे लिए है। नहीं। ये तुम्हारे लिए है।
नहीं करण, नहीं करण, करण, करण चुप हो जाओ प्लीज। नहीं करण, करण संभालो अपने आप को। करण, ये रातें बारातें सारी बोतल का सहारा, दारू का नशा, मच्छर बहुत काटते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते, मच्छर पैदा होते। ये रातें बारातें। बहादुर जी मैम साहब। तुम्हारे कोई बच्चे बच्चे हैं? अरे भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? रोएगा नहीं तो क्या करेगा मेम साहब, अभी चौथा बच्चा भी होने वाला है ना। आज सुबह ही मुझे जोशी महाराज ने बोला चौथा बच्चा पैदा होगा तो उसका बाप मर जाएगा। वाकई पागल है। क्यों हो रहा है चौथा बच्चा? मूसा, किससे बात कर रहा था? किससे बात कर रहा था मैं? किससे बात कर रहा था? मुझसे बात कर रहा था। कभी भूत साहब आ जाता है, कभी भूतली साहब आ जाता है। हेलो, हेलो ठाकुर साहब, करण ने ही आपकी बेटी का खून किया है। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम जैसे अच्छे अदाकार को मारकर मैं एक अनमोल रतन से हाथ नहीं धोना चाहता। भाई क्या एक्टिंग करते हो तुम, वाह वाह वाह। तुम जैसे अच्छे अदाकार की तो इस दुनिया में बहुत कमी है। भाई तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो मुझ जैसा शातिर भी चक्कर खा गया। किस महारत से, किस चालाकी से, किस खूबसूरती से तुमने डबल रोल करके हसीनों के कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल, कत्ल पे कत्ल किए। भाई मैं तो तुम्हारा जबरदस्त फैन हो गया। तुम्हें तो अभिनय सम्राट का खिताब मिलना चाहिए। मैं भी तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूं। बोलो क्या इनाम लोगे? क्या इनाम चाहिए तुम्हें, बोलो। लेकिन नहीं, तुम तो मेरी बेटी के कातिल हो, और एक बाप अपनी बेटी के कातिल को कैसे माफ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। नहीं। लेकिन हां, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। करण, मैं तुमसे यहां एक सौदा करने आया हूं। घबराओ नहीं, इंसान के हुनर की बहुत अच्छी परख है मुझे।
और जो काम मैं तुम्हें सौंपने वाला हूं उसमें तो तुम्हें महारत हासिल है। तुम्हें इन 3 लड़कियों का कत्ल करना है। ठाकुर साहब, मैं ठाकुर रंजीत सिंह ना सुनने का आदी नहीं है, और ना ही इस वक्त तुम ना कहने की पोजीशन में हो। बात बिजनेस की है। बिजनेस? इन तीनों लड़कियों ने मुझे बिजनेस में चोट पे चोट दी है। एक बात याद रखो, जो आदमी अपनी बेटी के कातिल के साथ सौदेबाजी कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जरा सोचो, जब दुनिया को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो क्या होगा? मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त कानून के हवाले कर सकता हूं, या तुम्हें मौत के घाट भी उतार सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं सौदा करना चाहता हूं, सौदा। और तुम तो बहुत ही समझदार आदमी हो। आपने मुझे तो बेनकाब कर दिया, लेकिन इसके चलते आप खुद भी मेरी नजरों में बेनकाब हो गए हैं। अब जब दुनिया वालों को पता चलेगा कि आप इतने घटिया इंसान हैं जो अपनी बेटी के कातिल के साथ बिजनेस कर रहा है, तो उनकी आपके बारे में धारणा बदल जाएगी। करण, याद रखो, जब तक सवार के हाथ में घोड़े की लगाम है तब तक घोड़े को सवार का हुक्म मानना ही है, वरना कितना गंदा करते। इतनी मोटी किताब बैठे। में ये ढूंढना मुश्किल। यहाँ बहुत गिट। काका हमारा मजाक बनाई दिया ना सबके सामने। बैठने की जगह तो ये है, यहाँ कहाँ बैठ रहे हो? ओ फुनवा फोन करेंगे हम। करो। तू हाँ हेलो, हाँ जी, हम शेखर हरिप्रसाद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, फिल्म आर्टिस्ट। जी साहब है का? अरे और कौन? सुभाष गई साहब। का नहीं है, प्रॉब्लम हो गई तो का? उस सिनेमा ताल सिनेमा का माल बटोरने में लगे हुए हैं। अच्छा भाई, ऐसा करना कि उनसे कह देना कि हमारा फोन था। हाँ हाँ हाँ। दूसरा नंबर हाँ जी, जी हम शेखर हरिप्रसाद श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, फिल्म आर्टिस्ट। जी यश चोपड़ा जी है का? का? वो मीटिंग में है, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। ओके ओके जी। अरे क्या फिल्म के चक्कर में पड़े हो हैं? जब देखो फोन घुमाते रहते हो। यश चोपड़ा, सुभाष गई, इतना आसानी से काम नहीं मिलता, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अजी काहे नहीं मिलेगा, हम लेकर आऊंगा। अरे हमारी बात मानो तो कुछ काम धंधा करो, नहीं तो गांव चले जाओ।
टिकट का पैसा हम दूंगा ना। हाँ अंकल, काका ठीक कहते हैं। देखो मुन्नी, आप सब अपना अपना काम करते हो। हमने कभी आपको रोका है, कभी टोका है आपको? नहीं ना। कभी आप लोगों के काम में टांग अड़ाई हमने? तो फिर काका क्यों हमारे काम में टांग अड़ाते हो तुम? हम यहाँ नहीं रहूंगा, जाता हूँ। हेलो, कौन? शेखर? हाँ है। आप कौन बोल रहे हैं? फिल्म डायरेक्टर? अरे भैया, आप अपना नंबर चेक कीजिए, कहीं गलत नंबरवा तो नहीं लगाया ना? सही है तो बुलाते हैं शेखर को। शेखर, आपका फोन है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम शेखर हरिप्रसाद श्रीवास्तव ही बोल रहा हूँ। कहा हमारा नंबर ठाकुर साहब ने दिया आपको? क्या बात कर रहे हैं? स्क्रीन टेस्ट लेना है जी? बहुत अच्छी फाइट कर लेता हूँ मैं, और डांस भी कर लेता हूँ। हाँ जी, पहुंच जाऊंगा पक्का। हीरो आ गया। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो नैना लड़ा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था। कोई नौटंकी में भाग लेने जा रहे हो क्या? ओए, तुझे मैं नौटंकी वाला लगता हूँ क्या? मुन्नी, कल का हीरो हूँ मैं, कल का हीरो। तू देख लेना, सुपरस्टार हूँ मैं। हीरो बनने जा रहा है। शक्ल आईने में देखिए, बिल्कुल जोकर लग रहे हो। तो मेरी शक्ल को क्या हुआ? हाँ? अरे स्टाइल में आप हीरो क्या, पब्लिक में भी खड़े नहीं रहते। मुन्नी, तू कुछ ज्यादा ही शरीक हो गई है क्या? देख लेना, आज आप सब लोग मेरे ऊपर हंस रहे हो, कल आप सबको मेरे ऊपर गर्व होगा। अरे पहले अपना हुलिया तो ठीक करो। काका ही नहीं, सब आपका मजाक उड़ाएंगे। आओ मेरे साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू साहब जी। पेट की भूख को ठंडा करने के लिए हमने बहुत मुसीबतों की तपिश को सहा है साहब जी। 2 दिन से साहब जी, 2 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है साहब जी। हमारी माँ और हमारी छोटी बहन भूख से बिलक रहे हैं साहब जी। हम आपसे भीख नहीं मांग रहे साहब जी। हमका कोई नौकरी दे दो साहब जी। आप जो बोलोगे हम करूंगा। आप बोलोगे पागलों की तरह हंस, तो ही देखो। आप बोलोगे बंदरों की तरह नाच, तो ही देखो साहब जी। बस हम कुछ भी करूंगा साहब जी। हमका नौकरी दे दो साहब जी। हमका नौकरी दे दो साहब जी। हमको नौकरी दे दो साहब जी। वाह भाई शेखर, वाह वाह, मजा आ गया भाई। मुझे तो आज पता चला कि तुझमें हीरो बनने की सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। डायरेक्टर साहब, आपका इस लड़के के बारे में क्या विचार है? आइयो सर जी, क्या बोलता मैं, क्या बोलेगा सर जी। वाह, ये लड़का इतना अच्छा एक्टर, इसने तो हमको कुछ बोलने को छोड़ा ही नहीं सर जी। ऊपर से आपका हाथ है सर जी।
और आपके हाथ के नीचे तो क्या क्या नहीं होता जी, सब कुछ होता जी। ये तो इतना अच्छा एक्टर है, और इसको फाइनल करने के सिवा हमारे पास क्या चांस है जी। फाइनल किया जी, फाइनल फाइनल हो गया ये लड़का। भाई मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप दोनों ने मेरी जबान की इज्जत रख ली। साहब जी, आप हमको हमारे रोल के बारे में बता दीजिए। अरे शेखर, ये क्या बात करता है तुम? एक तो हम तुमको हमारा मल्टी स्टारर में चांस देता, ऊपर से तुम हमको रोल पूछता। मल्टी स्टारर मतलब कि उन हाथियन के बीच में आप हमका चूहा बना के खड़ा करेंगे, क्यों? नहीं साहेब, हम ऐसे काम नहीं करूंगा। हम अकेला ही फिल्म में काम करूंगा, जैसे शाहरुख खान ने किया था बाजीगर में, और वो आमिर खान ने किया था कयामत से कयामत तक में, और उस सलमान खान ने किया था मैंने प्यार किया में। हम उही तरह से काम करूंगा, अकेला काम करूंगा, समझे क्या? और अगर उन खानों से कोनो टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ शेखर हरि प्रसाद श्रीवास्तव ही ले सकता है साहेब। हम तो अकेला ही काम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, बस। अयो क्या बात करता जी? अगर ऐसा है तो सिर्फ सुभाष गई, यश चोपड़ा और सूरज बरजातिया ही तुमको चांस दे सकता। हम तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। अगर ठाकुर साहब बोलता और फाइनेंस करता तो हम किसी को भी लेके फिल्म बनाता, समझा क्या? डायरेक्टर साहब, आप मुझे सुबह सुबह बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं? भाई मेरा काम था आप दोनों को मिलाना, सो मैंने मिला दिया। वैसे बेटे तुम्हें इस आए हुए मौके को हाथ से खोना नहीं चाहिए था। का मालिक, का आपको हमरों पर कॉन्फिडेंस नहीं है का? आप फिक्र मत करो मालिक, भले हमको सारी जिंदगी सूरज बरजाते और सुभाष गई का इंतजार करना पड़े, हम करूंगा, मगर हम बनूंगा अकेला हीरो ही। आप हमका आशीर्वाद दो मालिक। ठीक है ठीक है ठीक है। स्टार बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना इंतजार करना पड़ता है। देखिए मैम साहब, कुछ उसूल भी होते हैं, और हमारा ये उसूल है कि हम अगर फिल्म करूंगा तो अकेले ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अरे आपको इससे क्या परेशानी हो रही है? आपकी बेवकूफी पर। फिल्म मिलना इतनी आसान बात नहीं होती। आपको इतना अच्छा चांस मिला, वो भी मल्टी स्टार के साथ, और आपने खो दिया। जरा सोचिए मैम साहब, उन मल्टी स्टारर के बीच में हम गरीब की क्या औकात रहेगी मैम साहब? आपने सोचा ये? नहीं सोचा। एक्चुअली बात यह है कि हम अपने दिल की बात सोचता हूँ, अपने दिमाग की नहीं। और हमारा दिल इस वक्त ये कह रहा है कि हम आपको प्यार। डार्लिंग, हाँ? तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बस मैं अभी आई। इंस्पेक्टर आफ्ताब। सर आप, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। यहाँ मर्डर पे मर्डर हो रहे और तुम आराम कर रहे हो। सर मैं सच कहता हूँ, मैं आराम नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो उस केस के बारे में सोच रहा था सर। फिर क्या सोचा तुमने? यही कि ये पहला मर्डर है जो कि पूनम की रात को नहीं हुआ, लेकिन सर तरीका तो वही है। खून कैसे हुआ हमें इस बात से मतलब नहीं इंस्पेक्टर, हमें मतलब है खून किसने किया। आखिर कातिल कब तक पुलिस डिपार्टमेंट की नाकामी का मजाक उड़ाते हुए कत्ल पे कत्ल करता रहेगा? अगर तुमसे ये केस सॉल्व नहीं होता तो हमें जवाब दे दो, ताकि हम। सॉरी सर, लेकिन अब ये हमारी जिद होगी। कातिल आपके सामने होगा। आई मीन इट सर। आर यू श्योर? यस सर। दिस इज लास्ट चांस फॉर यू, अंडरस्टैंड? यस सर। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते शबनम, नमस्ते करण। शबनम तुम सुबह से काम कर करके थक गई होगी, तुम आराम करो। जी। मैं करण को अंदर लेकर जाता हूँ, ठीक है? जी ठीक है।
भाई मुबारक हो करण, तुम अपने पहले शिकार में कामयाब हो गए। भाई हमें तुमसे एक शिकायत है। शिकायत? एक ही तरीके से कत्ल करने में तुम्हें बोरियत नहीं होती? तुम्हें मालूम है कि पुलिस को शक हो गया है कि इस मर्डर में भी पूनम की रात वाले कातिल का हाथ है, और पुलिस का शक वो रास्ता होता है जिसकी मंजिल कातिल की गर्दन पर आकर खत्म हो जाती है। और ये तुम्हारे लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है। ठाकुर साहब, मेरी गिरफ्तारी का खौफ आपके चेहरे पर है। नहीं करण, तुमने अभी हमें ठीक से पहचाना नहीं। कानून, पुलिस, नेता और हमारी पहुंच तो बहुत 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 ऊंची है। जो जितना ऊपर होता है उतनी ही तेजी से वो नीचे गिरता है। भाई करण, हमारे गिरने के बजाय तुम अपने ऊपर उठने की सोचो। अरे हम तो एक चट्टान है, चट्टान, एक मजबूत चट्टान। वैसे तो हम कभी गिरते नहीं, और जिस दिन हम गिरेंगे उस दिन अपने साथ तबाही और बर्बादी का तूफान भी लेकर आएंगे। ठाकुर साहब, जब बिल्ली अपने आप को शेर समझने लगती है तो कई बार वह गीदड़ के शिकार पर निकल पड़ती है, और तब खुद उसका शिकार हो जाता है। देख लीजिए कहीं इस गलत फहमी में आपको न पछताना पड़े। अपना ख्याल रखना। ठाकुर साहब, चाय। ये चाय पीने का वक्त नहीं है। क्या बात है ठाकुर साहब, अचानक ऐसे मुंह लटका के क्यों चले गए करण? शायद किसी ने उन्हें आईना दिखा दिया है। मेम साहब, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। हम दोनों बहुत नजदीक आ गए मेम साहब, और हमको आपके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या इतना काफी नहीं कि मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ? हाँ, काफी है मेम साहब, बहुत काफी है। आप हमको प्यार करती हैं, ये हमारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं मेम साहब। लेकिन आपके घर में कौन कौन है ये हमको मालूम ही नहीं मेम साहब। आपके माँ, बाप, भाई, बहन। पाँच मिनट रुको, मैं अभी आई। जल्दी आना। ओह नो, ये देखो, एक मर्डर और हो गया। लेकिन इसे तुम्हें लेना देना क्या है?
लेना देना है करण, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो कातिल कौन है। कौन? तुम ही तो हो वो। हाँ करण, तुम ही तो हो वो जो कातिल की तह तक मुझे पहुंचा सकेगा। करण, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार बताया था कि तुम्हारा एक जुड़वा भाई है? जुड़वा? हाँ, मेरा जुड़वा भाई। वो तुम्हें कहाँ मिला? कल रात वो जिस लड़की को क्लब से लेके गया था, आज उसी का कत्ल हुआ है। क्लब में तुम? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले तुम इतना जान लो कि वो कातिल तुम्हारा ही भाई है। ये सब मैं पुलिस को भी बता सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे भाई का मामला था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। अब हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले ठंडे दिमाग से पता कर लें कि सच्चाई क्या है। ठीक है, सोच लो और जल्दी मुझे बताओ। इसमें मासूम जिंदगियों का सवाल है। और हाँ करण, ये बात याद रखना। भाई रुक जाइए, कहाँ जा रही है आप? हाँ, तुम और ये क्या हरकत है? हरकत? और हमने की है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, आप ई आधी रात में इस पोशाक में चुपके चुपके जा रही हैं। ई आपकी हरकत है, हमरी नहीं। किधर जा रही हैं आप? वो क्या है ना, मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ। पार्टी में जा रही हैं? हाँ, इतनी रात को ऐसी कौन सी पार्टी में जा रही हैं जो रोज रोज होती है और आपको रोज रोज आधी रात को जाना पड़ता है? महिम साहब, क्या आपने हमको नन्ना सा मुन्ना समझाया? का हम जानते नहीं कि आप हमसे झूठ बोल रही हैं? देखिए, आप हमको बता दीजिए कि आप किधर जाती हैं रोज रोज? शेखर, ये तुम मुझे हमदर्दी से पूछ रहे हो या तुम्हें कुछ और जानकारी चाहिए? देखिए मैम साहब, ई शेखरवा आपसे बहुत प्यार करता है और हम दोनों सुख दुख के साथी हैं मैम साहब। अगर आप बताना नहीं चाहती तो हम जाते हैं मैम साहब। नहीं शेखर, रुक जाओ। हम ये जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मजबूरी है। और हमारे चेहरे पे ये जो हंसी है ना, ये तो सिर्फ नकाब है। पर तुम नहीं जानते हो शेखर, हमारे दिल पर गम का बहुत बड़ा पहाड़ है। शेखर, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन नहीं शेखर, मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरी एक बहन भी है। बहन? हाँ शेखर, मेरी एक बहन भी है, जिसकी तलाश में मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एक वक्त था, हम लोग कॉलेज के हॉस्टल में साथ में रहते थे, साथ में पढ़ते थे, और एक दिन उसने मुझे बुलाया और मैं गई। क्या बात है दीदी कि आपने मुझे इतनी अर्जेंटली यहाँ मिलने के लिए बुलाया? शबनम, मैं शादी करने जा रही हूँ। क्या शादी करने जा रही हो? और इतने मुरझाए हुए दिल से क्यों बता रही हो? मैं जिसके साथ शादी कर रही हूँ उसके माता पिता हमारी शादी के खिलाफ हैं और हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। क्या? फिर आप लोग रहोगे कहाँ? पता नहीं, पर जहाँ जाऊंगी तुम्हें खत लिखकर जरूर बताऊंगी। ठीक है दीदी, तुम ये पैसे रखो और मैं तुम्हें खत लिखकर भेज दूंगी। ठीक है, चलो दीदी, अपना ख्याल रखना और मुझे खत जरूर लिखना। हाँ, खत जरूर लिखना। हाँ, बाय बाय। लेकिन आज मुझे कुछ सुनने में आया है कि मेरी बहन एक कॉल गर्ल बन गई है। ना मैम साहब, आपके चेहरे पे ये आंसू अच्छे नहीं लगते। हम आपकी बहन को जरूर ढूंढ निकालूंगा मैम साहब, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हो, हम उनको जरूर ढूंढ निकालूंगा। हमरा वचन है आपसे।
अरे भाई क्या बच्चे जैसी बातें कर रही हो तुम? करण का कोनो जुड़वा भाई नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? देखो, आपकी आंखों को धोखा हुआ है। हमें तो पक्का यकीन है कि वो करण ही था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, क्या तुम जानते नहीं करण अपाहिज है? अपाहिज? वो अपाहिज होने का ढोंग भी तो कर सकता है। आप ये क्यों भूल रही हैं? हमें तो पक्का यकीन है कि कौन डबल रोल नहीं है, वो करण ही था। मैं ये सब नहीं मानती। कोई दो एक कैसे हो सकता है? अरे अगर आप नहीं मानती है तो हम आपको मनवाता हूँ ना, और एग्जाम्पल आप ही के ऊपर दे देता हूँ। दिन में तो चश्मा पहनकर सीधी सादी भोली भाली इधर उधर घूमती रहती है, और रात को मॉडर्न शबनम बनकर निकलती है। हाँ, और आपको शायद याद होगा एक फिल्म आई थी शहंशाह नाम की, अमित जी। उसमें वो दिन में भोले भाले इंस्पेक्टर बने रहते थे और रात को शहंशाह बन के निकलते थे, दाढ़ी लगा लगू के। फिर अपना करण ऐसा क्यों नहीं कर सकता? शेखर, फिल्म में और हकीकत में काफी फर्क होता है, और ये सब जानते हैं कि करण का कोई जुड़वा भाई है। देखो, अगर ई बात है तो उसने अपने जुड़वा भाई से हमका आज तक काहे नहीं मिलवाया? आप ई क्यों नहीं सोचती हो? और हमको तो ई बात का भी शक है कि वो करणवा अपाहिज भी ना ही है, और इस बात को हम प्रूव कर दूंगा, देखना। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि आपको हमारा साथ देना होगा। जरा अपना कान इधर लाइए। आज तुम्हारे नाटक का अंत होगा। ये क्या? शेखर, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि करण अपाहिज है? ना ही मेम साहब, हमका पक्का यकीन है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। या तो वो करणवा दूसरा विश्वामित्र है, या फिर आप में वो मेनका वाली बात नहीं है। बकवास मत करो शेखर, ये सब पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। तुम हीरो बनने आए हो, उसी में ध्यान दो। अरे अरे यार, ये हमका कोई सीरियस काहे नहीं लेता यार। हेलो ठाकुर साहब, मैं बोल रहा हूं। ठाकुर साहब, मैं अब ये तीसरा मर्डर नहीं कर पाऊंगा। क्यों? शबनम ने मुझे क्लब में देख लिया है। आज तो मेरे जुड़वा भाई ने मुझे बचा लिया, लेकिन आगे पता नहीं मैं बच पाऊंगा या नहीं। बच तो तुम वैसे भी नहीं पाओगे, क्योंकि काम ना होने की सूरत में मैं, जानते हो ना मैं क्या कह रहा हूं? ठाकुर साहब, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश का सहारा वो लेते हैं जिन्हें अपनी कामयाबी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे इस कोशिश लफ्ज इस्तेमाल करने का मतलब कहीं ये तो नहीं है कि तुम्हें अब डर लगने लगा है? हाँ ठाकुर साहब, मुझे किसी से प्यार हो गया है। प्यार हो गया है? अच्छा, तब तो तुम्हें जिंदगी से भी प्यार हो गया होगा ना? ऐसी सूरत में तो ये काम तुम्हारे लिए बहुत अहम हो गया है। उसके बाद तुम दिल खोल कर इश्क करो, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन काम होना चाहिए
ये मेरी शर्त है। ठीक है, लेकिन अब वादा करिए इस काम के बाद अब दोबारा मुझे कभी मजबूर नहीं करेंगे ऐसे काम करने के लिए। मैं तो तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं रखूंगा भाई। ठीक है, ठीक है ठाकुर साहब। काका, इश्क इंसान को अंधा और पागल बना देता है, और इस पागलपन में इंसान कुछ भी कर सकता है। करण को इश्क के कीड़े ने काट लिया है। इससे पहले कि यह कीड़ा अजगर बने, उसे कुचल डालो। बॉस चाहो तो अभी उड़ा दूं? अरे बेवकूफ, अभी नहीं मारना है। यहां करण ने उस आखिरी लड़की को मारा और वहां तूने करण को उड़ाया। हमारा मिशन कामयाब होने के साथ साथ मेरी बेटी के कातिल का भी खात्मा हो जाएगा। आज की रात करण की जिंदगी की आखिरी रात होना चाहिए। शेखर, तुम यहाँ पे कैसे? शबनम, हमरा शक यकीन में बदल गया है। करण के अपाहिज ना होने का सबूत तो हमका मिल गया है। अब करण के कातिल होने का सबूत भी हमको एक रूम में मिल जाएगा। मैं नहीं मानती। क्या बात कर रही हो? नहीं मानती? तो आओ हमारे साथ चलो। माय गॉड, मेरा शक सही निकला। वो यहाँ पे नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। करण, ओह नो। तुम्हें यकीन आ जाएगा शबनम रानी। आओ मेरे साथ। तो इन दो लड़कियों का करणवा खून कर चुका है और अब ई तीसरी की बारी है। ओह नो। क्या हुआ? शेखर, ये तो मेरी बहन है। क्या बात कर रही हो तुम? शेखर प्लीज, मेरी बहन को मरने से बचा लो। शेखर प्लीज, उसे बचा लो। ओके ओके ओके, लो बेटा। हेलो। हेलो। हाँ, कमिश्नर साहब को फोन दो। ओके। हेलो। या सर, दिस इज शेखर राजपूत रिपोर्टिंग सर। या सर, सीआईडी इंस्पेक्टर। सर, कातिल यहाँ से निकल चुका है। हाँ, आप पेट्रोलिंग करवा दीजिए और मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक वेट कीजिए। यस सर, यस सर। सो नाइस ऑफ यू सर। थैंक यू सर। बाय। शेखर, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय क्या सोच रही हो, लेकिन इस समय मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता।
जस्ट अ मिनट। हेलो, आफ्ताब निकल रहा हूँ मैं। चलो तुम पहुंचो जल्दी। ओके। हाँ पहुंच रहा हूँ मैं बस। ठाकुर साहब। सर, कातिल का पता चल गया है। कहाँ है वो? चलिए सर, लेट्स गो। हेलो। यस। या सर, शेखर राजपूत रिपोर्टिंग सर। रिपोर्ट शेखर। सर, मैंने उस किलर को अभी उस लड़की नेहा के साथ इस डिस्को से निकलते हुए देखा है। तुम उसका पीछा करो। हाँ सर, मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। या सर, आप प्लीज मेरी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन तक वेट करिए। ओके। ओके सर, थैंक यू, गुड बाय। लेट्स गो। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जा। Stop it, I said, करण। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जहाँ हो वहीं के वहीं खड़े रहो, समझे? शबनम दीदी। रुक जाओ शबनम, आगे मत जाना। कोई आगे मत बढ़ना, कोई आगे मत बढ़ना, नहीं तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा इसकी गर्दन। नहीं करण, नहीं, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, ऐसा मत करो। शबनम, तुम्हारी बहन को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझसे शादी करोगी। क्या शादी? और तुमसे? एक खूनी, एक दरिंदे से? शबनम, मैं दरिंदा नहीं हूँ, तुम मुझे दरिंदा मत कहो प्लीज। अरे तुम तो पागल हो, पागल। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ शबनम। तुम जानती हो, मैं फौज में था, मैं फौज में था, मैं सरहद पर लड़ रहा था, और जब मैं वापस आया, मैंने क्या देखा? मैंने देखा मेरी बीवी ये तेरी मेरी प्यार की निशानी, लेकिन अब
ये तेरी मौत की निशानी बन जाएगी। और उस दिन से मैंने सोच लिया कि ऐसे कोई भी लड़की मुझे मिलेगी मैं उसे खत्म कर दूंगा। लेकिन तुमने पिछले 2 मर्डर्स पूनम की रात को नहीं किए और आज भी पूनम की रात नहीं है। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, वो दोनों मर्डर मैंने किसी के कहने पे किए और उसका नाम है शबनम। रुक जाओ, ऐसे स्टॉप इट नहीं तो गोली मार दूंगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। तुम? रंजीत, आज मैं एक दोस्त की हैसियत से नहीं बल्कि एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से आया हूं। कमिश्नर साहब, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए। मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मुझे माफ किया जा सके। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। आज मैंने जान लिया है कि पाप का घड़ा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसे फूटना ही होता है। शबनम जी, मैंने किसी लालच के तहत तुम्हें अपने पास पनाह नहीं दी। अगर मेरे इस प्यार और ख्याल का तुम्हें थोड़ा भी एहसास है तो आज के बाद मेरी मुन्नी की देखभाल तुम करोगी। ठाकुर साहब, अगर आप ये ना कहते तो भी मैं करती, क्योंकि मुझ में इंसानियत अभी जिंदा है। मुन्नी का ख्याल रखना काका। हाँ जी ठाकुर साहब। चलो रंजीत, आ जाओ बेटे। आइए कमिश्नर साहब। हो जाओ मेरी बच्ची। मुन्नी, मत रो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ मुन्नी, हम हैं ना।